सावन का महीना आता है, दुनिया को हरे और ग्रे रंग से ढक देता है और इसके साथ ही आस्था की कहानियां फिर से सामने आती हैं। सोचिए, एक मंदिर जहां भगवान को फूल या मिठाई नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। यह उज्जैन का काल भैरव मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां आस्था और पैराडॉक्स मिलते हैं। यहां भक्त शराब की बोतलें लाते हैं, इंडल्जेंस के तौर पर नहीं बल्कि एक सेक्रेड रिचुअल के तौर पर। पुजारी चांदी की प्लेट में शराब डालते हैं और उसे मूर्ति के होठों पर रखते हैं। चमत्कारिक रूप से शराब गायब हो जाती है, कुछ भी नहीं टपकता, कुछ भी नहीं गिरता, बस गायब हो जाती है। वैज्ञानिकों और स्केप्टिक्स ने इसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन रहस्य बना हुआ है। यह मंदिर एक एनिग्मा का प्रतीक है, जहां लॉजिक को दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है और आस्था केंद्र में होती है। इस जगह पर भक्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि आप क्या लाते हैं, बल्कि आपके दिल की ओपननेस से मापी जाती है। काल भैरव की कहानी एक रिमाइंडर है, कभी कभी सबसे गहरे सच सबसे अनएक्सपेक्टेड रिचुअल्स में मिलते हैं। लेकिन काल भैरव कौन है? इस रहस्य के केंद्र में बैठे भगवान। वे शिव का एक फियर्स रूप हैं, समय के स्वामी, मृत्यु के विजेता और उज्जैन के रक्षक। खोपड़ियों की माला और एक वफादार कुत्ते के साथ वे डरावने भी हैं और दयालु भी। शहर के गार्डियन के रूप में वे गलत करने वालों को दंडित करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को अनवेवरिंग जस्टिस के साथ बचाते हैं। किंवदंती है कि उनकी अनुमति के बिना कोई उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता। काल भैरव अस्तित्व के ड्युअलिटी को दर्शाते हैं, सृष्टि और विनाश, भय और सुरक्षा। उनकी पूजा सरल है, सिंसियर डिवोशन, इलेबरेट रिचुअल्स नहीं। वे पवित्र शक्तिपीठों के संरक्षक भी हैं, जो उन्हें तांत्रिक परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। भक्त डर, बाधाओं और समय के रिलेंटलेस मार्च को दूर करने के लिए उनकी मदद चाहते हैं। काल भैरव फियर्स गेटकीपर के रूप में खड़े हैं, केवल योग्य लोगों को ही अंदर जाने देते हैं। उज्जैन प्राचीन और ऐतिहासिक शिप्रा के तट पर काल भैरव मंदिर को अपनी गोद में लिए हुए है। इसकी उत्पत्ति समय में खो गई है, लेकिन इसकी उपस्थिति अनडिनायबल है, साम्राज्यों और युगों का सर्वाइवर। मंदिर की आर्किटेक्चर स्ट्राइकिंग है, इसकी एनर्जी पैल्पेबल है। अंदर हवा अगरबत्ती, गेंदे के फूल और शराब की तेज गंध से भरी है। मूर्ति सिंदूर और चांदी की आंखों से लिपटी हुई जीवित महसूस होती है। मूर्ति से ज्यादा गार्डियन। शराब चढ़ाना कोई रहस्य नहीं है, यह यहाँ पूजा का दिल है। बाहर की दुकानें भक्तों के लिए बोतलें बेचती हैं, जो उन्हें रिचुअल के लिए पुजारी को देते हैं। यह प्रथा तंत्र के पांचमकारा में निहित है, इंडल्जेंस नहीं बल्कि सरेंडर का एक कार्य है। शराब का अर्पण फियर्स डीटी को प्रसन्न करने और उनकी सुरक्षा पाने का एक तरीका है। भक्तों के लिए यह एक सिंबॉलिक कार्य है, अपनी कमियों को डिवाइन द्वारा कंज्यूम्ड होने के लिए पेश करना। वह क्षण आता है, पुजारी शराब की चांदी की तश्तरी को मूर्ति के होठों पर झुकाते हैं। तरल धीरे धीरे गायब हो जाता है, सभी द्वारा देखा जाता है, बिना किसी छल के संकेत के। हर भक्त, हर बोतल, परिणाम वही होता है, शराब गायब हो जाती है। वैज्ञानिकों ने जांच की है, छिपे हुए चैनलों या पोरस पत्थर की तलाश में, लेकिन कुछ नहीं मिला। रहस्य बना हुआ है, एक्सप्लेनेशन को चुनौती दे रहा है और मंदिर के अल्योर को गहरा कर रहा है। भक्तों के लिए जवाब सरल है, भैरवनाथ अर्पण स्वीकार करते हैं। रिचुअल ट्रांसपेरेंट है, चमत्कार कंसिस्टेंट है, आस्था अनशेकन है। इसे समझाने के प्रयास पॉइंट को मिस करते हैं। एक्सपीरियंस दिल के लिए है, लैब के लिए नहीं। गायब होती शराब एक संकेत है, प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, अर्पण स्वीकार किए गए हैं। यहां डिवाइन और अर्थली के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, हर खाली तश्तरी में देखी जाती है। सबूतों के प्रति जुनूनी दुनिया में काल भैरव मंदिर आस्था की एंड्यूरिंग शक्ति का एक टेस्टामेंट है। गायब होती शराब सिर्फ एक स्पेक्टिकल से ज्यादा है, यह डिवाइन द्वारा हमारी कमियों और भयों को कंज्यूम करने का प्रतीक है। विज्ञान की इसे समझाने में विफलता केवल भक्तों के कन्विक्शन को मजबूत करती है। यहां आस्था अंधी नहीं है, यह अनसीन पर विश्वास करने का साहस है। सावन के दौरान
भक्ति चरम पर होती है, मंत्र और बारिश मिल जाते हैं और मंदिर स्पिरिचुअल एनर्जी से धड़कता है। काल भैरव की कहानी ह्यूमिलिटी और वंडर का एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को एम्ब्रेस किया जाना चाहिए, हल नहीं किया जाना चाहिए। चाहे चमत्कार हो या रहस्य, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आस्था जीवित और टैंजिबल है। कभी कभी एकमात्र अर्पण जो चाहिए होता है वह है विश्वास से भरा दिल।